अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर मिस समरीन गुलजार। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर दूंगी वो है हमारे पास प्लाज्मा, विच इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की फोर्थ स्टेट है। जब मैंने आपको मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ाया था, किस तरह मैटर्स जो हैं वो अपनी स्टेट को चेंज करता है, तो उसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट का मैंने आपको बताया था। और प्लाज्मा का मैंने कहा था कि बाद में डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा कौन सी स्टेट ऑफ मैटर होती है, क्या होती है ये। तो इट इज़ अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर और ये बहुत ही हाईली आयनाइज्ड स्टेट में मौजूद होती है। बहुत ज़्यादा हाईली आयोनाइज्ड स्टेट में मौजूद होती है। जब कोई भी मैटर हाईली आयोनाइज्ड स्टेट में हो तो वो स्टेट जो होती है मैटर की प्लाज्मा कहलाती है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। हाईली आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर इज़ नॉन एज प्लाज्मा, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। हम अगर हमारे पास सॉलिड है, मींस हम इधर एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास आइस मौजूद है, आइस को हम हीट अप करेंगे, इसको हम टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देने की वजह से ये जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये लिक्विड बन जाएगा हमारे पास। और लिक्विड को फर्दर हम हीट देंगे तो हमारे पास ये जो लिक्विड है, वाटर आइस जो कन्वर्ट हुई है लिक्विड में, यही हमारे पास गैसियस स्टेट में, वेपर्स स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम गैसियस स्टेट बोलेंगे वाटर की या लिक्विड की जो हमने लिया हुआ है। तो इस तरह हमारे पास जब हम इस गैस को फर्दर हम इसको हीट अप करेंगे, इसको फर्दर हीट देंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे फर्दर, तो वो उसको इंक्रीज करने की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइस में जो मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी और जो मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर्ड वे में रखे हुए थे, वो हीट अप होने की वजह से एक दूसरे से दूर जाते गए। लिक्विड स्टेट में वो ज़्यादा दूर हो गए और जब हम गैसियस स्टेट में उसको कन्वर्ट किया हीट अप दे के, टेम्परेचर दे के, तो उस टेम्परेचर ने उन मॉलिक्यूल्स को और भी ज़्यादा दूर कर दिया। जब और भी ज़्यादा दूर कर दिया तो वो और एक दूसरे से उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, मॉलिक्यूल्स बहुत ही रैंडमली मूव करना शुरू हो गए और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गए। अब हम उसको फर्दर हीट अप देंगे, इस गैसियस स्टेट को हम फर्दर हीट अप देंगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स जो हैं, उनके अंदर से मतलब उनके रेवोल्यूशन जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हीटअप एनर्जी मिलने की वजह से आयोनाइज्ड हो जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी ले लेंगे, वो हीट उनको एनर्जी दे देगी, आयोनाइज्ड एनर्जी दे देगी। जो एटम है वो एटम जो है उस इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और पीछे जो एटम है वो फिर आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयन। अब हमारे पास ये जो न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे पास ये जो एटम, हमने इतनी एनर्जी दी इस एटम को, इस गैस के एटम को, कि ये क्या हो गई, ये निकल गई हमारे पास बाहर। इसका जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वैलेंस शेल में, उसने एनर्जी वो गेन की और वो बाहर निकल गया। वो एनर्जी लेकर जब वो बाहर चला गया तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन और पीछे जो एटम है वो अब एटम नहीं रहा, वो कन्वर्ट हो गया आयन में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, पीछे हमारे पास कौन सा आयन बन गया? वो पॉजिटिव आयन, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने शेल छोड़ दिया है, तो हमारे पास ये क्या बन गया है? आयन। तो इस तरह फर्दर गैस को हीटअप करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स हैं, वो आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमारे पास ये हाईली आयोनाइज्ड स्टेट बन जाती है। तो वो जो स्टेट है वो फिर गैशियस स्टेट नहीं रहती, उसको हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। मैटर की हाईली आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर है। इसी प्लाज्मा स्टेट जो है हमारे पास, जो फिजिक्स है वो प्लाज्मा फिजिक्स भी इसी स्टेट की स्टडी को हम कहते हैं।
प्लाज्मा जो है वो हाईली आयनाइज्ड स्टडी ऑफ, प्लाज्मा फिजिक्स हमारे पास क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, या फिर हाईली आयनाइज्ड स्टेट, स्टडी ऑफ हाईली आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर को हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। अब इसकी हम जो प्लाज्मा है उसको हम डेली लाइफ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लाइक हमारे पास जो बल्ब्स वगैरह हैं, जो लाइट्स वगैरह हैं, बल्ब्स हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, ट्यूबलाइट्स हो गए, एनर्जी सेवर्स हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई हमारे पास, उसमें जो गैस मौजूद होती है वो हाईली आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर होता है, वो प्लाज्मा होती है, जिससे हमें लाइट ग्लो होती हुई दिखती है हमारे पास। तो और भी हम इसको डिफरेंट जगहों पर यूज़ करते हैं, एलईडीज़ बनाने के लिए भी, एलईडीज़ के अंदर भी ये हमारे पास यूज़ होती है। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह जो हमारी होती हैं जिसमें गैस लेज़र्स यूज़ होती हैं, वहाँ पर भी गैस लेज़र्स में भी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा की जो स्टेट होती है मैटर की, वो यूज़ होती है। तो मैंने आपको ये प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि प्लाज्मा जो है वो क्या है, वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर हो, असल में उसकी डेफिनेशन क्या है। जाते जाते फिर मैं आपको यही बोलूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।